मोदी साहब, ये ज़ाहिर है आज 2 दिन में बहुत कुछ हुआ है. एक तो नरेंद्र मोदी का जो जलसा था ह्यूस्टन में, उसमें चले गए सदर ट्रंप. बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें इनकी तरफ से की गई. वहीं पे आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया नरेंद्र मोदी ने, और बड़ी तारीफ़ें सदर ट्रंप की तरफ से की गई. आज वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं. ये कुछ मस्बत समझा जाए कि कुछ मस्बत निकल सकता है इस मीटिंग से? शाहज़ेब, ये जो आपने अभी इब्तदाइया दिया है, इसका मतन है एक शख्स और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप. कल ह्यूस्टन में जो हुआ वो ह्यूस्टन के क्राउड के लिए था, मोदी साहब के लिए था, इंडियन अमेरिकन वोट के लिए था. आज जो इस होटल में इमरान खान साहब के साथ होगा वो पाकिस्तानी अमेरिकन क्राउड के लिए है, उनके वोट्स के लिए है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए. देखिए, बुनियादी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब सारी ज़िंदगी बिज़नेस डील्स करते रहे हैं इस बुनियाद पे कि जहाँ जो फ़ायदा नज़र आए उसके साथ मिलके काम होगा. डेमोक्रेट्स को पैसे देते थे, रिपब्लिकन्स को देते थे. एक कट थ्रोट कंपटीशन में बिज़नेस एनवायरनमेंट में रहने वाले ये शख्स हैं और वो ही फार्मूला अपनी सदारत में भी अपना रहे. तो ये कल से मैं सुन रहा हूँ मीडिया पे वावेला मचा हुआ है कि तबाही हो गई, कश्मीर चला गया, ह्यूस्टन में क्या हो गया, वगैरह वगैरह. देखिए, जब मैं ख़ुद आईनी शाहिद हूँ इसका, वाशिंगटन में कैपिटल वन अरीना में जब इमरान खान साहब ने 20,000 लोग जमा किए तो वाशिंगटन जो है वो कह रहा था कि जी ये तो हो ही नहीं सकता वाशिंगटन में. आज ह्यूस्टन में 50,000 है तो हमने सर झुकाया हुआ है. इसका कोई मतलब नहीं है. देखिए, जो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पहुँचने से पहले सूरत हाल थी वही अब है. हिंदुस्तान की सरजरिश जितनी हुई है अगस्त 5 के बाद बहुत अरसे से वस्ती ममालिक में नहीं हुई थी. हाँ, मफादात की जहाँ बात आती है, अगर आप अब ये कहें कि ट्रंप साहब अभी निकलेंगे और कहेंगे कि मैं हिंदुस्तान को, मोदी साहब को कान से पकड़ के अभी लाता हूँ और बात कराता हूँ, ऐसा नहीं होगा. अगर आप ये कहें कि इमरान खान साहब और ट्रंप साहब ये एग्री कर लेंगे कि कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ पे उनका जो है उनके आंसू निकलते हैं ट्रंप साहब के और वो जो कुछ कर सकते हैं करेंगे, ऐसा भी नहीं है. हमें अपनी लड़ाई लड़नी है सफारतकारी से, कानूनी पहलू सामने रख के और मॉरल हाई ग्राउंड लेके, और वो पाकिस्तान 5 अगस्त से कर रहा है. ये जंग ना तो 5 दिन की है, ना 10 की, ना माह की, ये बहुत से महीनों चलने वाली है. लेकिन मैं आपको ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि कल भी ठीक है, मोदी साहब ने 370 कहा तो तमाम क्राउड चीखें मार रहा था. वो उस क्राउड की बदकिस्मती से अक्कासी करता है और उनके जहन की वो इस बात की तस्दीक नहीं करता कि अमेरिका ने हिंदुस्तान को कह दिया कि बस अब आप जो मर्ज़ी करें. अगर ट्रंप साहब ये चाहें भी कि वो मोदी को ये कहें, अभी आप जिस दिन यहाँ से कर्फ्यू हटेगा कश्मीर का, जब वहाँ रेजिस्टेंस शुरू होगी, जो कि होगी, जो हालात वहाँ बनेंगे, जो हिंदुस्तान सिग्नल कर रहा है कि 5-10 हज़ार, अजीत डोवाल ख़ुद ये बात कर रहा है कि थोड़े इधर 200-400-500 मुसलमान, कोई बात नहीं, मर गए तो कुछ नहीं होगा, शहीद हो गए, क्या फ़र्क पड़ेगा. जब ये मामला होगा तो आंखें बंद नहीं रहेंगी. तो हमें थोड़ा सा पेशेंट रहना है. आज मैं आपके मीडिया पे देख रहा था और मुझे कहना पड़ गया कहीं पे कि ये जितने मेहमान और एंकर आपके हैं उनको ऐसा करें कि प्रोग्राम के बाद टैंक पे बिठाएं और दूसरी तरफ भेज दें ताकि जो रही सही कसर है वो भी हमारी पूरी हो जाए. तो थोड़ा सा तहम्मुल से हमें काम लेना है. कोई ज़लज़ला नहीं आया ह्यूस्टन में. वही हुआ है जो वाशिंगटन में हुआ था जब इमरान खान साहब गए थे. वही तकरीर हमने करनी है 27 तारीख को जो पहले करनी थी, और दुनिया को ये बावर कराना है. लगभग को 50 मुलाकातें इमरान खान साहब वज़ीर ख़ारजा की मिला के, जहाँ तक मुझे मालूम है, हर एक को 2 बातें कहनी हैं कि इंसानी हकूक़ पे आप अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो कम से कम शर्मिंदा ही हो जाए, और दूसरा ये कि आप ये तैयारी रखें कि सेल्फ डिटर्मिनेशन पे कश्मीरी चुप नहीं रहेगा. जब ये कर्फ्यू हटेगा जो वहाँ होगा फिर हमें ना उस पर ब्लेम करें, फिर खुद वहाँ हालात देखें. वैसे पाकिस्तान को सारी दुनिया कहती है कि जी यहाँ से दहशतगर्द जाते हैं, ये वो, कहाँ गए वो. अब पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी जब दिखा रहा है और दुनिया अभी तक कुछ नहीं कर पाई, तो कश्मीरी खुद तो खड़ा होगा, और जब वो खड़ा होगा तो फिर हिंदुस्तान का जो रिस्पांस है उससे दुनिया इधर उधर नहीं देखेगी. तो थोड़ा सा हमें तहम्मुल से रहना है. आज की मुलाकात से मुस्बत बातें होंगी, आपको स्टेटमेंट्स भी मिलेंगी. हमारे जो तनकीद करने वाले यहाँ पे लोग हैं वो कहेंगे कुछ भी नहीं मिला, शायद कुछ लोग कहें बहुत मिल गया, लेकिन इससे ना कश्मीर फतह होना है ना कुछ. हाँ, ट्रंप साहब मुस्बत बात करेंगे, पाकिस्तान के हक़ में बात करेंगे, लेकिन अगली दफ़ा जब मोदी साहब को मिलेंगे तो उनके हक़ में भी वही बात करेंगे. उनके मफादात चीन की वजह से हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं हमसे ज़्यादा, ये बात हमें तस्लीम करनी है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आंखें बंद करें, कहें लो जी सब कुछ गया और अब तो हम फारिग हो गए. जो पॉलिसी पाकिस्तान ने अपनाई है
اگست 5 کے بعد وہ میچور پالیسی ہے، وہی ہمارے ٹولز ہیں، اس سے آگے ہمارے پاس نہ ٹول ہے نہ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ابھی بہت لمبا یہ ٹیسٹ میچ ہے جس کو آپ نے کھیلنا ہے۔ اس کو T20 نہ بنائیں اور جذبات اپنے پاس رکھیں تو معاملات ہمارے بہتر ہوں گے۔